जय श्री राधा कृष्ण। जेठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो रहा है। जेठ को ज्येष्ठ मास भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ और जेठ माह को गर्मी का महीना कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में जल की पूजा करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत विशेष है। अपरा और निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री व्रत वगैरह जो ये मुख्य त्योहार है, ये इसी महीने में आते हैं। धार्मिक शास्त्रों में जेठ के महीने में कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से आप ना सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि धनवान भी बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, ताकि इसी तरह की और अच्छी वीडियो हम जल्दी लाते रहें। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को बहुत शुभ बताया गया है। ज्येष्ठ मास के स्वामी मंगल है। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। सभी 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। ज्येष्ठ मास दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। जीवन में ज्येष्ठ मास का बहुत महत्व है। ये मास प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के महत्व को भी बताता है। इस मास में सूर्य की किरणें पृथ्वी पे सीधी पड़ती हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बड़ा, रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होने के कारण इसे ज्येष्ठ बड़ा कहा जाता है। इसे जेठ भी कहते हैं। ये महीना जीवन में जल के महत्व को बताता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बार बार प्यास लगती है। ज्येष्ठ मास की दूसरे पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। उसमें आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत भी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। ये व्रत जल के महत्व को बताने के लिए ही बताया है। इस महीने में धर्म कर्म का भी विशेष महत्व है। इस मास में कुछ कार्यों को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद बड़ी ही जल्दी मिल जाता है। देखो, एक कहावत है, ज्येष्ठ मास जो दिन में सोए ओकर जड़ आषाढ़ में रोए। इसका मतलब है जो व्यक्ति ज्येष्ठ के महीने में दिन में सोता रहता है वो रोगी बन जाता है। इसके अलावा ज्येष्ठ में दोपहर में पैदल चलना भी मना किया गया है। इस समय में धूप सबसे ज्यादा प्रचंड होती है। ज्यादा चलने से व्यक्ति को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्येष्ठ महीने में बैंगन खाने से दोष लगता है। मान्यता है जिनकी ज्येष्ठ संतान, सबसे बड़ी संतान जीवित हो, उन्हें इस पूरे महीने में बैंगन के सेवन से बचना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में बैंगन खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। ज्येष्ठ मास से संबंधित एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। इस दौरान ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री, मतलब घर में जो सबसे बड़ा बेटा हो, सबसे बड़ी बेटी हो, उसका विवाह करना नहीं चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बड़े पुत्र और पुत्री का किया गया विवाह कभी सफल नहीं होता। अगर हो सके तो ज्येष्ठ के महीने में केवल एक समय भोजन करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ज्येष्ठा मूलम तुयो मास में भक्तेन संक्षिप्ते ऐश्वर्यम तुल्यम श्रेष्ठम पुनास्त्रियम व प्रपद्यते। मतलब जेठ के महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वो धनवान होता है। साथ ही इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जिससे चिकित्सा में उसका धन भी नष्ट नहीं होता। इस शुभ और पावन महीने में तिल का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस महीने में तिल के दान से अकाल मृत्यु बाधा दूर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास में श्री राम जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, इसलिए यह महीना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इस महीने में राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा करना बड़ा फलदायी है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने में ही बड़ा मंगलवार आता है। ज्येष्ठ मास में जल का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है।
इस मास में जल का दान करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगाना, नल लगवाना, पोखर तालाब का संरक्षण करना बहुत अच्छा माना गया है। अच्छा, इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, बहुत उत्तम है। और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जगह जगह प्याऊ वगैरह लगवा सकते हो, कुछ नहीं तो एक ठंडा पानी का मटका रख दो ताकि लोग रास्ते में चलते हुए उसको पी सके। पंखा, छाता, सत्तू आदि का दान करें। वृक्ष और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी रक्षा करें, बेकार में उनको काटे नहीं। तिल का दान करने बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।